पता नहीं कहां कहां अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मुझे बदनाम करी होगी। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जिस वक्त उसे हाथ पकड़ के घर से निकाला था। पता नहीं वो बच्ची बेबसी में कहां होगी, किस हाल में होगी। बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही आपको रूस से? कितना बड़ा शहर है, कितने सारे घर हैं यहाँ। इस घर में सहन है, ऐसे एक सहन मेरे बाबा का भी होगा। सलमान परेशान हो रहा था, फोन आया था उसका। परेशान हो रहा था? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? अब्बा, आप सलमान को अब कोई कॉल नहीं करेंगे? अभी अभी उरूज आ गई है यहाँ। आ रहा हूं मैं। ठीक है। किसका फोन था? क्या कहा? किसका फोन था? सलमान? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। किसी भी राह चलते की वजह से हम इसे गंवा नहीं सकते। हुस्ना ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए सिर भाई? हरीम, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ऐसा है जैसे किसी बेजान चीज में खुदा ने रूह फूंक दिया। दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुका सराह की मुसाफिर बन जाती है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और जब तुम इस घर से जाओगे तो दुनिया जो तुम्हारे साथ सलूक करेगी फिर तुम्हें अंदाजा होगा। तब आ जाओ। ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझिएगा आपका फाइज नाम का कोई बेटा था ही नहीं। लेट्स गो। आई एम सॉरी। मेरी बेटी से ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बहुत महंगा पड़े। तुम उसके पाँव में पहनी हुई जूती के बराबर भी नहीं। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। शाम को क्या हुआ है? अफनान को? कहाँ है वो ठीक है ना? अफनान की तबीयत का मुझे बताएंगी प्लीज। रमशा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बताया हम यहाँ हैं? वो मुझे पता चला था कि वो एक्सीडेंट हो गया अफनान का। अगर पता भी चला था तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अफनान आंखें खोले, मेरी तरफ देखे, मुझसे बात करे। अफनान मुझे माफ करता है। मुझे इस तरह से आपको उस दिन लड़के नहीं भेजना चाहिए था। मुझे आपसे लड़ना ही नहीं चाहिए था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आप जिस हाल में, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अफनान, तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। सर में बहुत दर्द है, लेकिन कब से यहाँ हॉस्पिटल में हूँ मुझे कुछ याद नहीं। तुम ज्यादा सोचो मत। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम सोचोगे तो सर में तो दर्द होगा ही ना। धोखा मुझे यार सर मिला। मौत के बाद तो सभी शोक मनाते हैं, यहाँ तो मौत से पहले ही उसका ऐलान हो गया।
मैं इस घर में बहुत खुश हूँ चिनार खान और इन लोगों के साथ। बस मैं इस घर की खुशी मांगती हूँ। मैं इस घर का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। जब तुम हमारे सामने आता है ना, हमारा दिल को ठंडक पहुंचता है। ये समदा अच्छा बच्चा है। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है, और मैं इस रास्ते पे निकल आई हूँ। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राब खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। तुमको आता है पिस्तौल चला? नहीं। हम सिखाता है तुम्हें। हाथ रखो, चलाओ। तुम्हारा तो हाथ ही नहीं कांपा। जो हुआ सो हुआ, बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा है भैया? और हम किस मुंह से मुराद का गिरेबान पकड़ेंगे जब हमारी बहन हिसाब बराबर करके आई है अपने मियाँ को थप्पड़ लगा के? अरे हम होते उसकी जगह तो एक के जवाब में 2 थप्पड़ जड़ देते उस नामाकुल इंसान को। मन्नत अपने शौहर को 1 थप्पड़ मारे या 2, नुकसान बहरहाल मन्नत को ही उठाना होगा। ये कोई फख्र की बात नहीं है। नफरत को मोहब्बत में बदलने में ना कोई टाइम नहीं लगता। इनकी तो फिर लव मैरिज है। जरा पहल की ना, लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। मन्नत को महज ने एक बहाना चाहिए था। जब रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं ना रहती तो इंसान ऐसे हीले बहाने करता, बात का पतंगड़ बना। उसे मेरी नाराजगी की जरा सी भी परवाह होती ना तो वो रात में पहल कर लेती। यार एटलीस्ट एक सॉरी का मैसेज ही कर देती। कुरियर आया आपके लिए। कुरियर? अम्मी, खुला का नोटिस है।